अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाइन्थ क्लास? प्रीवियस लेक्चर में क्लास हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है। फिर हमने उसके टाइप्स देखी थी कि उसकी कितनी तरह की जो है ना वो टाइप्स हैं एनर्जी की। एनर्जी के हमने बारे में पढ़ा था कि वो एनर्जी वो फॉर्म होती है एबिलिटी ऑफ द डूइंग वर्क, जो कि डूइंग वर्क जो है ना प्रोड्यूस हो, ठीक है। फिर हमने टाइप्स पढ़ी थी कि इसके दो टाइप्स हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस हो, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो रेस्ट फॉर्म में जब एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैंने आप लोगों को फिर इसके एग्जांपल भी दी थी, ग्लास की मैंने एग्जांपल दी थी कि जो ही मेरे हाथ में एक ग्लास है, वो मेरे हाथ में है मीन्स के वो रेस्ट में है, ठीक है। जो ही वो मेरे हाथ से गिरता है नीचे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वो कहते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। मीन्स के ना ही एनर्जी पैदा की जाती है ना ही खत्म की जाती है। इट कैन ओनली बी चेंज, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज होती रहती है। क्लास एनर्जी को खत्म नहीं किया जाता है कभी भी। मैंने आप लोगों को ग्लास वाले एग्जांपल दी थी कि ग्लास जब तक वो मेरे हाथ में था तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जो ही वो मेरे हाथ से गिरा उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। जब वो ब्रेक हुआ, जब वो नीचे सरफेस के साथ जमीन के सरफेस के साथ जाके लगा तो उसमें एक साउंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो गई थी, जो उसके टूटने की आवाज थी, ठीक है। इट्स मीन के एनर्जी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, बस वो वन फॉर्म टू फॉर्म जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ये थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन। अब वो कहते हैं जो टोटल एनर्जी होती है ना आइसोलेटेड सिस्टम की, वो रिमेन कांस्टेंट ही रहती है। जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी वो हमेशा क्या है, सेम फॉर्म में आएगी, ठीक है, कांस्टेंट आएगी। ये देखने के लिए कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, हम थोड़ा एक ना प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जमीन की सरफेस, ठीक है। ये मैंने जमीन की एक सरफेस बनाई हुई है। एक ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, उसे हम हाइट पे लेके जाते हैं। ये हम लेके गए उसे हाइट पे। एक ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे लेके गए, दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने हाइट से थोड़ा सा जो है वो नीचे रखा है, ठीक है। सेकंड वाले फ्लोर पे रखा है। एक को हम थर्ड फ्लोर पे रख गए और एक को हमने सेकंड वाले फ्लोर पे रखा है, और ये जमीन की सरफेस है, ठीक है। एट पॉइंट ए पे अब देखें कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या इक्वेशन निकली थी, एम जी एच, मैस, ग्रेविटेशनल फील्ड, और एच मीन्स के हाइट। काइनेटिक एनर्जी का भी हमने अब पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो मैंने बोला है कि हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, कंजर्व या कन्वर्जन करनी है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है कि 1/2 mv²। क्लास मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हाइट क्या आएगी, 0। तो मीन्स के आप लोगों को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जा रहे हैं मीन्स के वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या है, अभी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1/2 mv की जगह क्या आएगा, 0। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, होल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या ही है, 0। तो अब इसे टोटल एनर्जी करते हैं, टोटल करें तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर दें। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी निकली है, 0। तो ये टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे हमारे पास क्या निकली है, mgh, ठीक है। अब देखें पॉइंट बी पे। अब सेकंड वाले फ्लोर से अगर ऑब्जेक्ट को हम नीचे सरफेस पे फेंकते हैं जमीन पे, तो वो कहते हैं कितनी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब देखें जब ही हम सेकंड वाले फ्लोर पे आए हैं, ऑब्जेक्ट को फेंकने लगे हैं नीचे जमीन की सरफेस पे, तो आप देखेंगे कि हाइट कम होती जा रही है और मोशन जो है वो ज्यादा होती जा रही है। स्पीड ज्यादा हो गई है, वेलोसिटी ज्यादा हो गई है और हाइट कम हो गई है। मींस के पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, ठीक है। पॉइंट बी पे हाइट हमारे पास कितनी है, अच्छा हमने एक्स जो है ना कोई भी हाइट जो है वो कंसीडर कर लिया कि हाइट हमें जो है वो मालूम नहीं है, लेकिन हाइट हमारे पास कम हो गई है। एच में से एक्स को माइनस किया तो ये देखें एम जी एच और एम जी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास निकल गई पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को इसमें से अगर निकालें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, एम जी एक्स और इन दोनों को प्लस करें, पोटेंशियल एनर्जी की क्या निकली है, एम जी एच और एम जी एक्स। और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या, कम से कम जो एनर्जी एम जी एक्स
और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और ये mgh वैसे का वैसे ही आ गया एट पॉइंट बी पे, ठीक है। आगे पॉइंट सी की बात की जाए तो अब वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की सरफेस के साथ जो है वो जाके लग चुका है, ठीक है। ज़मीन के सरफेस पे लगा है तो मीन्स के हाइट जो है वो ख़त्म हो गई है, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई है, 0। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है mgh, हाइट हमारे पास क्या आ गई है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई है, सारी की सारी 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पीछे क्या निकली है, mgh, तो mgh और क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी को प्लस किया है तो क्या निकला, mgh। ec हाइट c जो है वो 8 पॉइंट सी पे जो है हमारे पास क्या फार्मूला है, mgh। मीन्स के काइनेटिक एनर्जी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, लेकिन एनर्जी कभी भी जो है वो खत्म नहीं हुई, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। होपफुली कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।